एरन के बारे में है। उसकी माँ इस बात से इनकार कर रही है। एग्रिस बोलती है, मैंने पहले ही सोच लिया था कि यह इतना आसान नहीं होगा। बोलता है, एरन ने मुझसे पूछा आपकी जांच करने के लिए। बोलती है, अच्छा ऐसा है। यदि आप चाहते हैं कि एरन दूर है, क्या हम साथ में खेल सकते हैं? आप तो जल्दी ही समझ जाते हैं। तुम हर कदम बिल्कुल सही उठा रही हो। इसका यह चुनौती लेना सच में सभ्य है। मैंने इसे पहले खेला है। गिल्बर्ट, आप एक बेहतरीन शिक्षक हैं। वो बोलता है, मैं स्कूल के दिनों में एरन के साथ खेलता था। काफी लीडर था, मुझसे बस थोड़ा ही पीछे। वो बोलती है, मैं उन दिनों के बारे में कुछ सुनना चाहती हूँ। वो बोलता है, जरूर। एरन वर्ल्ड एक परफेक्ट आदमी है जो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने वंशावली के कारण उसको अकादमी में उसे ठंडा और शीतल स्वभाव का कहा जाता है, इसलिए लोग उससे डरते थे। बहुत जिज्ञासु हूँ, मैं हर चीजों को जानने की इच्छा रखता था, इसलिए मैंने देखने का निर्णय लिया कि क्या ये अफवाहें सच है। और मुझे एहसास हुआ कि वो थोड़ा अनाड़ी था। उस जैसे तीव्र बुद्धि वाले इंसान से बहस करना बहुत मजेदार होता था। जब हम दोनों बातें करते तो समय का पता नहीं चलता था। मिस बोलती है, मुझे अनाड़ीपन अच्छा तरीका समझ में आता है। वो बोलता है, आखिरकार बात वो परिलिंग की क्यों ना हो। जहाँ तक मेरी जानकारी है, एरन ने अब तक सिर्फ वो महिला की दिलचस्पी दिखाई है। क्या वो आप है? हर चीज का हमेशा आसानी से जानना जरूरी नहीं होता। शायद तुम्हारे सामने जो पहाड़ है वो थोड़ा ऊंचा है, लेकिन प्लीज हार मत मानना। वो बोलती है, सर गिल्बर्ट। वो बोलता है, इसलिए मैं बेशक तुम्हारी मदद करूंगा, कि तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। वो बोलती है, मैं आपसे कुछ और पूछना चाहती हूँ। वह बोलता है, अगर आप पूछे तो मुझे खुशी होगी। ये बच्चे की परवरिश के लिए हम कुछ बातों से सहज नहीं है। एरोट बोलता है, पहले से ही इतना आगे सोचना। अगर बच्चा रोए तो सबसे पहले मैं उसके पास दौड़ कर जाना चाहती हूँ और उसको अपने हाथों में लेना चाहती हूँ और खुद अपने हाथों से खाना बनाकर उसे खिलाना चाहती हूँ। दूसरों पे नहीं छोड़ना चाहती। सिर्फ हम दोनों साथ हैं, क्योंकि हम जो अपने बच्चे के करीब है। ऐसा व्यक्ति बनना चाहती हूँ जो मैं अपने बच्चे की परवरिश कर सकूँ। यह शायद कूलिंग परंपराओं के बाहर की सोच है, लेकिन अगर मुमकिन है तो मैं इस बच्चे को अपने साथ मिलकर बड़ा करना चाहती हूँ। वह बोलता है, माफ कीजिए, क्या बच्चा? अभी तक उसका अभी कोई नाम नहीं है। फिर वो चौंक जाता है और बोलता है, क्या आप प्रेग्नेंट हैं? बोलती है, ओ मुझे लगता है आपको एरन ने अभी तक कुछ नहीं बताया है। फिर वो इधर उधर जाता है, बोलता, अरे ये लड़का, उसने इतना महत्वपूर्ण बात मुझे नहीं कहा, यह कैसे मुमकिन है? इस बोलती है, वो समय अच्छा नहीं था इसलिए नहीं कह पाया होगा। वो बोलता है, बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत दिलचस्प हैं। यह ऐसी बात है जो बात करते करते गहरा चला गया। मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों मिलकर एक अनोखा परिवार बनाएंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, हम दोनों अभी शुरुआत कर रहे हैं। हमें अब आगे की बातों पर ठीक से बात करनी होगी। दरवाजे की घंटे की आवाज आती है। प्लीज 1 मिनट के लिए छिप जाओ। मुझे लगता है कि वो लॉर्ड परिवार का कोई सदस्य है। तेज है, मैं जाकर देखता हूँ कौन है। गार्ड बोलता है, सर गिल्ड आप भी यहाँ हैं? वो बोलता है, आखिरकार ये मेरा हवेली है। तो इस बारिश में वर्ल्ड परिवार का सेवक किस काम से यहाँ आया है? वो बोलता है, मैं थोड़ा जांच कर रहा था बस, लेकिन मैंने तो अभी अभी अंदर से एक औरत की आवाज सुनी। डुअर उसके करीब आता है और बोलता है, ऐसे सवाल पूछना कुछ अजीब बात नहीं है। अगर आपकी पत्नी को पता चल गया कि आप छिप के सुन रहे थे। बोलता है, मुझे माफ कीजिए। एडवर्ड एग्रिस से बोलता है, मैंने उसे भेज दिया, सब ठीक था ना? मैंने इस शब्द को हल कर लिया है। आपने तो उसे सामान पैक करने के लिए भेज दिया। क्या
अक्सर वर्ल्ड जाया करता हूँ पता है, बस यह इंसान किया और मुझे समझौता करना पड़ता है। और वो आसानी से पीछे हट गए। जो सैनिक यहाँ से गया वो एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन एरन को पता चल गया कि मैंने क्या इशारा किया तो मेरी आधी मौत नहीं पूरी मौत हो जाएगी। सर गिल्डवर्ट इस वक्त मेरे साथ हैं, लेकिन कुछ हो सकता है कुछ फिर घट जाए। बहुत तकलीफ दे है एक बोझ बना रहना। लॉर्ड एरन। फिर सीन कट होता है। बोलता है माँ आप कितनी बार इस बात से इनकार करोगे? कि माँ बोलती है मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। लूरस परिवार की बेटी अब तक नहीं मिली। एरन बोलता है लॉकहार्ट परिवार की युवती ने लेडी एग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कि माँ बोलती है अरे बाप रे ये तो भयंकर लगता है। बोलता है मुझे तो पहले से ही पता था। हालांकि नफरत का जवाब नफरत से देने से कुछ नहीं बदलता। यह ठीक वैसा ही है जैसे वर्ल्ड और सेलुलस परिवार के बीच लंबे समय तक चलता आया है संघर्ष, जिससे मैं प्यार करता हूँ और हमेशा प्यार करता रहूंगा, वो है एग्रेस। प्लीज उसे वैसे ही देखो जैसे वो सचमुच है। कि माँ उसको दूर हटाते हुए बोलती है मैंने तुम्हें ऐसा कहने के लिए नहीं कहा था। वो बोलता है आप अगर बैठ के बातें करने के लिए राजी है तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। हमेशा से कोई भी ऐसा नहीं करता। उसकी माँ बोलती है आपने अभी क्या कहा? क्या एंजेला ने तुम्हें चाकू मारने की कोशिश की? काश मैं ये ऑर्डर नहीं देता। यहाँ तक कि सेलुलस की लड़की को मांगने का और नुकसान पहुंचाने का ऑर्डर नहीं दिया था। आखिरकार एंजेला ने ही एक तरफा रूप से ऐसा किया। वो बोलता है जो भी हो माँ आपने ही तो बोला था ना। उसकी माँ बोलती है सबसे जरूरी बात एरन तुमको चोट कहाँ लगी है? अगर निशान रह गया तो बहुत बुरा होगा। जैसा कि आप उस घर में जाते हैं तो ऐसा ही होता है। वो बोलता है लेडी एग्रेस ने मेरे चोट को देखा और मैं अभी ठीक हूँ। तुम उस औरत की वजह से बदल गए हो। मैं अब बच्चा नहीं रहा। अगर मैं ना बदला होता तो मैं अजीब होता। मैं सेलुलस परिवार में घर जमाई बनना चाहता हूँ। की माँ बोलती है क्या घर जमाई? फिर उसके फादर आते हैं और बोलते हैं तुमने अभी क्या कहा? तो दोनों थोड़ा चौंक जाते हैं। फिर उसके फादर एरन को उठाते हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो बोलता है मैंने कहा कि मैं एक घर जमाई बनना चाहता हूँ। उसके कॉलर पकड़ के उसे नीचे गिराता है और बोलता है सेलुलस परिवार की कठपुतली बनना चाहते हो क्या? ये बेतुका है। वो उठता है और बोलता है लेडी एग्रेस के साथ मेरा रहना बहुत जरूरी है। फिर बोलता है बकवास बंद करो और उसे जबरदस्ती ले जाओ और उसे बंद कर दो। वो बोलता है जिससे मैं प्यार करता हूँ उसे इस तरह जबरदस्ती बंद करके नहीं रख सकता। हर कोई गलत नहीं होता। इस बोझ को अकेले उठाना ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। बोलता है मुझे नहीं लगता है कि मैंने गलत फैसला लिया है। मैंने ये रास्ता इसलिए चुना है क्योंकि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। क्या कहा आपने? अगर इसका मतलब यह है कि वो मेरे साथ शांति पूर्वक रह सके, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी जीने की पूरी तरह से बदलने को तैयार हूँ। पिताजी इस बात को मान लीजिए तो यही है तुम्हारा आखिरी फैसला। उसकी माँ बोलती है डियर। फिर उसके फादर एरन पर तलवार रखते हुए बोलते हैं जरा भी उसे डर नहीं है। माँ बोलती है अपने पिता के सामने घुटने टेक दो और इस विचार को यहीं त्याग दो। तुम दोनों तो बस आगे बढ़ रहे हो। तुम लोग सिर्फ इसलिए किसी और परिवार से नफरत करने जा रहे हो क्योंकि पिछली पीढ़ी ने तुम्हें ऐसा सिखाया बिना कभी खुद सच्चाई जाने। इससे ज्यादा बड़े मूर्खता कोई नहीं हो सकता। और मैं नहीं मानता कि तुम अचानक आपस में मेल मिलाप कर लोगे, लेकिन हम दोनों चाहते हैं कि हमारी शादी दोनों परिवार की मंजूरी से हो और इसलिए मैं इस बात को जारी रखना चाहता हूँ। तलवारबाज से कुछ नहीं हो सकता जब हम लोग मिलकर बात नहीं कर लेते और मैं वर्ल्ड परिवार में वापस नहीं लौटूंगा। इसमें आपसे विनती करता हूँ कि एक नए रास्ता की संभावना पर विश्वास करें। की माँ बोलती है एरन के पास रखे
राखेल से जन्मे हुए बहुत सारे पुत्र हैं, लेकिन एरन से ज्यादा प्रतिभाशाली उत्तराधिकारी कोई नहीं है। मैंने उसे वो नाम लेने नहीं दूंगा। सेलुरस परिवार को उस लड़की को मैं बर्बादी नहीं करने दूंगा। गिल्डवॉल्ड बोलता है, मैंने वर्ल्ड परिवार की जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। क्रिस बोलती है, जैसा कि उम्मीद थी, बारिश में आने के लिए थैंक यू। वो बोलता है, अरे नहीं, चिंता मत करो। लेकिन उसके पिता सचमुच कठोर इंसान है। वह शायद सबसे रोड़ा है जो हमारे रास्ते में खड़ा है। एग्रेस बोलती है, फिलहाल मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, तुम ठंड में घुट रहे हो। वो बोलता है, बहुत अच्छा रहेगा, हमारे पास स्वादिष्ट कुकीज भी हैं। फिर वो दोनों को आवाज आती है, बोलती है, क्या ये हवा की आवाज थी? एग्रेस को बोलता है, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। हमें गार्ड को दिखाया जाता है, पिछले बार जो दिखाया गया था। वह तलवार निकालते हुए बोलता है, ये कितनी बदतमीजी है, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें दरवाजा खटखटाने नहीं सिखाया? गेटवर्ड को अचानक मारता है और आगे बढ़ जाता है। मुझे माफ करे सर गिल्ड। एग्रेस अपने मन में बोलती है, लॉर्ड एरन प्लीज जल्दी आ जाओ। गाइस, जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था वहीं शुरू करते हैं। सोल्जर बोलता है, सेलुरस की लड़की कहाँ है? गिल्ड बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो इस समय? उसको मार के आगे बढ़ जाता है। एग्रेस अपने मन में बोलती है, रुको सर गिल्ड मर जाएंगे, मुझे लगता है कि तुमको तकलीफ देनी पड़ेगी। एग्रेस आती है, बोलती है, रुको अभी रुको। गिल्ड बोलता है, तुम बाहर क्यों आई? एग्रेस बोलती है, निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाना बंद करो। फिर सोल्जर उसको बोलता है, मेरे पास आओ। बोलती है, तुम क्या कर रहे, मुझे छोड़ो, मुझे चोट लग रही है। वो उसे बेहोश कर देता है। वाल्ड बोलता है, रुको। फिर वहाँ एरन की एंट्री होती है। एरन बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? वाल्ड बोलता है, एरन गुस्से में आ जाता है। फिर एरन अपनी तलवार निकालता है, फिर उसकी तलवार को तोड़ देता है। नहीं एग्रेस, तुमको बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, प्लीज अपनी आंखें खोलो। वाल्ड बोलता है, ये ठीक है, थोड़ा बेहोश हो गई है। फिर सीन काट होता है। एग्रेस बोलती है, लॉर्ड एरन। वो बोलता है, क्या तुम मुझे पहचानती हो? और अपने आप पर दबाव मत डालो। वो बोलती है, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अब कभी नहीं देख पाऊंगी एरन, और मुझे माफ कर दो एरन। है ऐसा मत सोचो, वापस आने के लिए वेलकम। ओह सर गिल्ड के बारे में क्या हुआ? ओह अच्छा, सर गिल्ड उन्होंने घुसपैठियों को काबू कर लिया है। तो उसके पास सीसी था, मैंने उसका जांच किया। ऐसा लगता है कि एक पौधे से बना हुआ ये दवा है। गिल्ड ने कहा है कि शायद इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो बोलती है सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अच्छे दोस्त ने ऐसा कहा है, और साथ ही हमारे बच्चे को जन्म देने की बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर है, और मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूँ। एरन बोलता है, अब तक हमारी शादी पक्की नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि वो एग्रेस को अपहरण करके मुझे मजबूर करना चाहते थे। वैसे घुसपैठियों ने यही कबूल किया है। गिल्ड बोलता है, अरे यार, मैं तो खुश हूँ कि तुम सही समय पर आ गए। एरन बोलता है, वर्ल्ड परिवार में मुझे गड़बड़ी लगी थी, इसलिए मैं वापस जल्दी आ गया। मुझे माफ करना कि तुम्हें भी इसमें घसीट लिया गया। गिल्ड बोलता है, अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने पहले ही इस खतरे को जांच लिया था। तो तुम दोनों की खुशियाँ की कामना करता हूँ। एग्रेस बोलती है, लॉर्ड एरन, मैं सचमुच आपकी सराहना करता हूँ कि आप शादी के बारे में इतना सीरियसली ले रहे हो, लेकिन मैं बस और खून बहाना नहीं देना चाहती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मैं बस उन्हें एक ऐसी दुनिया दिखाना चाहती हूँ कि वो सच में खुशहाल माना जा सके। बोलता है, तुम सही कह रहे हो, ये छोटा सा नन्हा सा मेहमान भी सहमत है, ऐसा लग रहा है। शायद वो भी हमें अच्छा तरीका से समझ रहा है। एरन बोलता है, आपका मतलब है कि वो सुन रहा है। मार्सिक बोलता है, अब समय आ गया है समारोह का, ये देश की तरफ से आया है। की वाइफ बोलती है, हाँ, एग्रेस को साथ नहीं ले जा सकते। बिल्कुल, हमें पूरे सम्मान और प्रतिष्ठा से इसमें शामिल होना होगा, नहीं तो हमारे परिवार की बदनामी होगी। कुछ भी हो जाए, हमें एग्रेस को इसमें शामिल करना ही होगा। एग्रेस आसमान की तरफ देखती है और बोलती है, कल जो बारिश हो रही थी वो झूठ था। घर का काम करना एक बदलाव है, लेकिन अभी भी ठीक है, मैं इसका ख्याल रख सकती हूँ। एरन उसके सामने आ जाता है और बोलता है, मैं ऐसा भारी काम तुम्हें नहीं देखने दे सकता। एग्रेस अपने मन में बोलती है, लॉर्ड एरन हमारे साथ हमेशा रहते हैं, उस घटना के बाद ही से। फिर एमिली को दिखाया जाता है, बोलती है, मेलेडी रुकिए। वो बोलती है, एमिली
गले मिलते हुए बोलती है मैंने फाइनली आपको खोज लिया। एग्रेस बोलती है तुम अकेले यहाँ तक आ गई। हाँ, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि यहाँ स्टेला आखिर है कहाँ। लेकिन ये जगह पहचानी हुई लगती है। सब भीग गया है और अब पढ़ा नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता कि कितना दिन से मैं बारिश में भटक रहा था। जब मैं शहर में भटक रहा था तब मेरी मुलाकात लॉर्ड गिल्ड से हुई। ये खास याद है मेरी पंतिया। बोलता है मैंने उसे ले आया। ओ अच्छा ऐसा है। मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। फिर वो उसे लेटर देती है। लेटर में लिखा रहता है घर वापस आने को। असल में मास्टर ने कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज में सबको आना है। एरन बोलता है मुझे भी यही सूचना मिली है। जब मैंने हत्यारों को वापस भेजा तो पिताजी ने भी यही कहा था। तौर पर दोनों परिवार औपचारिक रूप से एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे, लेकिन यह राष्ट्रीय समारोह में सहन नहीं किया जा सकता। एग्रेस बोलती है इतनी सारी चीजें अभी भी अधूरा है, ऐसे में अभी लौटना थोड़ा। टाइम बोलता है हमारी शादी की बात अभी भी तय नहीं हुई है और सबसे बढ़कर जो तुम्हारे साथ किया मैं उसे माफ नहीं कर सकता। मुझे वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है। एमिली बोलती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। एग्रेस अपने मन में सोचती है अपने पिछले जीवन में अपने परिवार या ससुराल किसी के साथ भी अच्छा संबंध नहीं बना सकी। मेरे अंदर का एक हिस्सा तो माता पिता से पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन अभी भी हो सकता है कि एक अच्छा भविष्य भी हो। सब कुछ ठीक हो जाए। वॉल्ट बोलता है तुम अपनी भावनाओं को ऐसे अनदेखा नहीं कर सकती है ना। ये थोड़ा जबरदस्ती जैसा लगता है, लेकिन एक तरीका है जिसमें दोनों परिवारों को मनाया जा सकता है। एग्रेस बोलती है जबरदस्ती आपका क्या मतलब है गिल्ड। इसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वे ऑस्ट्रेलिया किंगडम की 30वीं एनिवर्सरी के दिन मार्केस बोलता है तो आखिरकार एग्रेस नहीं आई। वाइफ बोलती है अब मैं सबको क्या कहूँ। के फादर बोलते हैं ओ माई क्या वो नाजुक सा लॉर्ड विराल नहीं है। वो भी बोलता है ओ अगर ये सर जॉन है तो क्या वो जिंदा है। लगता है बर्बाद लोग सिर्फ जिंदा ही रहने के काबिल होते हैं। मेरे बच्चों के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और एग्रेस बोलती है दोनों माता पिता यही है एक साथ। कितना आसान है। हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। तुम सच में समारोह में हिस्सा लेने आए हो। बोलता है हाँ, लेकिन हमें किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। जब हम उन्हें मना लेंगे तो हमारी ही शर्तें मानेंगे। गिल्डवार्ड बोलता है आपको इंतजार करने के लिए माफ करें। एरन बोलता है क्या तुम्हें वो चीज मिली। बोलता है तुम सच में बहुत जिद्दी हो, लेकिन हाँ मुझे मिल गई। एरन बोलता है जो तुम ड्रेस पहनने वाली हो समारोह में वो उसी का ही हिस्सा है। एग्रेस बोलती है ओ इतने सारे। बोलता है ये तुम्हारा पहला होगा उस समारोह में शामिल होना। हम बस चाहते हैं कि कपड़े का कपड़ा चुने, लेकिन हमें ये सीक्रेटली काम करना होगा, किसी को पता ना चले। वो पहले से ही तैयार है, लेकिन बोलता है मैंने सिर्फ सबसे बेहतरीन कपड़े चुने लगभग 20 तरह के, और मैंने उसे बगी से भिजवा दिया है। एमिली बोलती है बिल्कुल मैं इसमें बदलाव कर दूंगी ताकि तुम्हारे पेट पर अच्छा तरीका से टिक सके। चलो अभी पहन के देखो। वो बोलती है इतने सारे कपड़े तो मैं पहनने वाली नहीं हूँ, ठीक है। वैसे हमें कौन सी ड्रेस चुननी चाहिए। ये सारी तो एक जैसी है ना। एरन ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। एरन बोलता है मुद्दा यह नहीं है कि ड्रेस कौन सी चुननी है, मुद्दा यह है कि उसे पहनना कैसे है। एग्रेस बोलती है इंतजार करने के लिए माफ करें। वैसे ये कैसा दिखाई देता है। वो बोलता है ये वही है, मैं भी मैचिंग ड्रेस पहनूंगा। वो बोलती है हाँ बिल्कुल। ये योजना दोनों पक्षों के माता पिता खिलाफ काम नहीं कर सकता, लेकिन एग्रेस बोलती है जब तक एरन मेरे साथ है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अगर आप हमारी शादी को स्वीकार करते हैं तो हम समारोह में एक साथ भाग ले सकते हैं। एरन बोलता है अगर आप हमारी शादी स्वीकार कर लेते हैं तो हम समारोह में साथ जा सकते हैं। दोनों फादर चौंक जाते हैं। क्या लोग बोलते हैं क्या हो रहा है, अभी मैंने शादी सुना क्या। पिताजी और माताजी दोनों का सबसे ज्यादा नापसंद है। वैज्ञानिक रूप से हंगामा या यकीन लॉर्ड एरन की माता भी यही है। एग्रेस की माँ बोलती है ये मजाक नहीं है। की माँ बोलती है जल्दी यहाँ आओ। एरन बोलता है ये समारोह संपूर्ण होना चाहिए।
और इससे काम कुछ भी अस्वीकार्य होगा, खासकर सेलुरस के मार्शल के लिए। अगर आप हमारी मंजूरी नहीं देंगे तो मैं एग्रेस को लेकर चला जाऊंगा। तीन लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। किस बोलता है रुको, अच्छा है हम तुम्हारी बातों को मान लेते हैं। बोलता है अगर दोनों परिवार शामिल नहीं है तो आने की कोई जरूरत नहीं है। लाइन के फादर बोलते हैं ये सब बकवास बंद करो, तो तुमको लगता है वो करो। उसकी वाइफ बोलती है अभी के लिए हम साथ चल सकते हैं, किसी भी परिवार को कोई आपत्ति नहीं है, यह एक कदम आगे है। लोग बोलते हैं वर्ल्ड और सेलुलोस परिवार एक साथ, क्या दुनिया खत्म होने वाली है? शक बोलता है मैं अपनी महिला के साथ रहूंगा, तुम्हें जाकर लोगों से मिलना जुलना और अपना परिचय देना चाहिए। अगर तुम अपना चेहरा नहीं दिखाओगे तो लोग तुम्हें जंगली समझेंगे। एरन का फादर बोलता है कोई यह नहीं कह रहा है कि हम उसे तुम्हें दे दें। कमजोर आदमी अपने अभिमान से छिपता है और उसे ढकने के लिए झूठ बोलता है। एल्केट बोलती है जो अपने पिता को भी काबू नहीं कर सकता, पर कौन भरोसा कर सकता है? मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। एग्रेस की माँ बोलती है एग्रेस कुछ परिवार समारोह के लिए बहुत दूर से आए हैं, हमें घबराना नहीं चाहिए, चलो हमें उसका अभिवादन करना चाहिए। लाइन बोलता है लेकिन मार्कस ने जो कहा पूरी तरह से सही था, मैं आपको बाद में देखूंगा। वो बोलती है अरे लॉर्ड एरन और मार्कस दोनों परिवार एक साथ पहुंच गए एक समय पर। मार्कस बोलता है ये जानबूझकर नहीं हुआ है, तो क्या किसी तरह की साजिश है? के फादर बोलते हैं बकवास मत करो। एग्रेस बोलती है एरन मुझसे और दूर होता जा रहा है। महान होस्टोरिया किंगडम निवास महाराज महामहिम राजा प्रवेश कर रहे हैं। महाराज बोलता है मेरे लोग, मैं जब सिंहासन पे बैठा मैंने ऑस्ट्रेलिया को संभाला, मुझे 3 वर्ष बीत चुका है और इस राष्ट्रीय उत्सव के दिन मैं आपको प्रत्येक वंश से सम्मानित करना चाहता हूँ। एग्रेस अपने मन में बोलती है यह शादी का इंतजार सिर्फ इसी पल के लिए दिया गया था। यह फेस्टिवल खत्म हो जाए उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन लॉर्ड एरन ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। क्यों? महामहिम बोलता है राज की समृद्धि के लिए सभी नागरिकों को हाथ मिलाकर एक दूसरे का उपकार करना चाहिए। बोलती है हाथ पकड़ो और एक दूसरे को उठाओ। अगर हम सम्मान प्रदान करने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे, इसके नाम पुकारे जाएं वो आगे आए। पॉवलेन परिवार हाँ, परिवार वो भी बोलता है हाँ। एग्रेस अपने मन में बोलती है अगर हमारे माता पिता अब भी ऐसे हैं तो वे कैसे कभी एक दूसरे के साथ देंगे या एक दूसरे को ऊपर उठाएंगे। फिर वो आगे बढ़ती है, अचानक गिर जाती है लेकिन एरन उसको बचा लेता है। हाथों में हाथों सजन हमारे साथ है, क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है मुझे माफ कर दे। हाँ मई हमें माफ कर दे क्योंकि ये प्रेग्नेंट है, इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। एग्रेस बोलती है मैं गहराई से आपसे क्षमा मांगती हूँ। महाराज बोलता है सोचिए मत इस बारे में। वो बोलता है लेकिन मैंने अभी सुना है कि वो गर्भवती है, ये तो आपके द्वारा दिया गया जानकारी के विपरीत है। इसके फादर बोलते हैं माफ कीजिए महाराज, मेरी बेटी को ऐसी कुछ बीमारी नहीं है, जरा भी बिल्कुल नहीं। तो फादर बोलता है मेरा बेटा क्या कह रहा है? शायद वो सब किसी बेवकूफ भरी अफवाहें के फैल जाने की वजह से। महाराज बोलता है हाँ तुम कहना चाहते हो कि वो वर्ल्ड और सेलुलस परिवार के थे बच्चे। इस तरह साथ खड़े होने पर हमें इसका क्या मतलब निकालना चाहिए? दोनों बोलते हैं खैर। बोलता है मैं एरन लॉर्ड लेडी एग्रेस और सेलुलस परिवार से हूँ, मैं उनका हाथ शादी के लिए मांगने आया हूँ, अगर मैं कहूँ पूरी इज्जत के साथ। लॉर्ड एरन लॉर्ड एग्रेस हाउस सेलुलस से शादी करना चाहती है। दोनों परिवार चौंक जाते हैं। एग्रेस बोलती है तुमने राजा को बताया? वो बोलता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आप इतने साहसी कैसे हो सकते हैं? राज बोलता है आप कहते हैं कि शादी, क्या ये गंभीर है? फिर एरन एग्रेस का हाथ पकड़ता है और बोलता है हमने पहले ही इसे तय कर लिया है कि हम शादी करेंगे। एग्रेस बोलती है हाँ मैं जिस बच्चे को ले जा रहा हूँ वो वर्ल्ड परिवार का है। एरन बोलता है मैं उसे शादी करना चाहता हूँ और बच्चे की देखभाल करना चाहता हूँ। महाराज बोलता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सब कह दो।
वो बोलता है हाँ, फिर उसके हैंड पर किस करता है। सब लोग क्या अपनी आंखों से देख रहे हो? ये सेलुलस परिवार और वर्ल्ड परिवार दोनों का मेल है। आज के समारोह के असली सितारे आप दोनों हैं। उसकी वाइफ बोलती है कंग्रेचुलेशन। ग्रेस बोलती है मैं शब्दों से पूरी तरह से समर्थित महसूस करती हूँ। एरन बोलता है यह मेरा जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। गिल्ड वर्ल्ड बोलता है बधाई हो, वेल डन, मुझे बहुत खुशी हुई। ग्रेस उसे देखती है, वो दिल बनाता है। इस बैक में गाना चलने लगता है, ये दिल तन्हा क्यों रहे। तक ये एक ऐसी बात थी जिसे हमें छिपानी पड़ती थी, लेकिन यह मुश्किल था, लेकिन फिर भी। और एक ऐसा दिन आ गया जब हम पर आशीर्वादों की बारिश होने लगी। ग्रेस की माँ बोलती है अब तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं होता। एड बोलती है वो सीधे महामहिम के सामने ऐलान करने के बाद। उनका फादर बोलता है कोई भी मूर्खता भरा कदम मत उठाओ। इसके फादर बोलता है मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता था। एरन सर्वेंट को बोलता है क्या आपके पास शराब के बदले और कुछ है? वो बोलता हाँ, हमारे पास संतरे का जूस है, जूस पिला दो, मौसमी का, और फिर मैं एक लूंगा। लोग बोलते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा है, हमारे लंबे समय प्रतिनिधित्व वर्ल्ड परिवार के साथ। पहले वाली लेडी बोलती है मुझे बहुत जलस हो रही है। दूसरी वाली बोलती है मुझे तो बहुत जलन हो रही है इस लड़की से। तीसरी वाली बोलती है वो कितना हैंडसम है। ऐसे तुम दोनों कब से साथ हो? आखिरकार तुम लोग पहली बार कब मिले थे? एरन बोलता है दबाव बहुत ज्यादा है, तनाव भरा अधिक कीजिए। आपके मनोरंजन को दुखद पहुंचाने के लिए क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? वो उसे जूस देता है, बोलता है क्या आपको अभी भी ये पसंद है? वो बोलती है थैंक यू, कितना सुंदर है, काश मैं भी लॉर्ड एरन के साथ डांस कर पाती। वो बोलता है क्या अच्छा लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहती हो? क्या ये मैंने जोर से कह दिया? आप तो इतने गरिमा है लॉर्ड एरन, में तो बस आपके पाँव पर पैर रख दूंगी, शायद मैं ठोकर भी खा जाऊं, ये खतरनाक हो सकता है। एरन बोलता है तुम सच में मनमोहक हो, सच में तुम, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम थोड़ा देर के लिए डांस कर सकते हैं। ओ सही, इस पल में हमारे बीच कुछ भी आड़े नहीं आना चाहिए, हमारे बीच अब कुछ भी बाकी नहीं है। आखिर बात तुमने कब खुशी महसूस की थी? फिर वो पुराने दिनों को याद करने लगते हैं, अभी तुम्हारे बाहों में। बोलता है तुम सच में शानदार थे, है ये तुम्हारी अगुवाई की वजह से हुआ है लॉर्ड एरन। मार्किस बोलता है मैंने इस शादी को मंजूरी दे दी है, इसलिए घर लौट जाते हैं। वर्ल्ड के फादर भी कहते हैं अगर तुमने शादी तय कर ली है तो इसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। इस बोलती है लेकिन एरन बोलता है चूंकि महामहिम को पहले से ही पता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो बोलती है वो बोलता है हालात देखकर मुझे जल्दी से जल्दी शादी करना चाहिए। टेलर वाली लेडी बोलती है क्या आपको इसमें से कोई ड्रेस पसंद आई मेरी लेडी? वो बोलती है ये इतना खूबसूरत है कि मैं चुन ही नहीं पा रही हूँ, ये पूरा रेशम से बनाया गया है और ये बहुत मुलायम महसूस होता है। एग्रेस की माँ बोलती है सलाइन फिर भी सगाई पूर्ण। बोलती है इस बॉर्डर कपड़े के बारे में क्या ख्याल है आपका? माँ हम अब तक कितने कपड़े आजमा चुके हैं। वो बोलती है सेलुलस परिवार का वेडिंग ड्रेस हमारी बदौलत प्रतिक्रिया को जो हमारे परिवार को दर्शाती है, यह बिल्कुल सही होना चाहिए। हाँ माँ। फिर वो अपने मन में सोचती है मेरे पिछले जीवन में समारोह में बस ऐसा कुछ नहीं था और मैंने कभी कल्पना नहीं की थी अमीरों के घर में ऐसी शादी होती है। और बात को बिगाड़ने वाली बात यह है कि और दोनों परिवार एकदम जिद्दी है। ऐसा लगता है कि यह लड़ाई में बदला जाएगा। इस बार तो आभूषणों को फिटिंग भी करना होगा। ये बोलती है मेरी लेडी आपके लिए एक लेटर आया है। वो बोलती है शादी से जुड़ा हुआ और एक मामला। बोलती है नहीं ये लॉर्ड एरन की तरफ से। वो बोलती है वाह उसने सच में मुझे लेटर भेजा। आई लॉर्ड गिल्ड ने उसे कहा होगा लेटर लिखो और प्यारा भरा संदेश भेज दो, मैं बहुत खुश हूँ। एमिली बोलती है उसमें क्या लिखा है? बोलते हैं एग्रेस सेलुलस पिछले कुछ वर्ष से बहुत गर्मियाँ हो रही हैं और आपने इसे कैसे बिताया? मैं सोचता हूँ कि आप तैयारियों में बिजी होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे हैं और हमारी तरफ से समारोह की तैयारी अच्छी चल रही है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम दोनों जल्दी ही मिलेंगे। मुझे
तुमसे प्यार है, मैं आपको देखना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, बस इतना ही। अरे ये तो नॉर्मल है, इसमें तो कहीं भी रोमांटिक नहीं है। दूसरा कोई पेज हो। वो उस फूल को देखती है और बोलती है, अरे वो फूल, लेकिन ये मेरे लिए काफी है। एग्रेस की माँ बोलती है, क्या मैं आपसे एक जरूरी बात कर सकती हूँ? एग्रेस बोलती है, मुझे मत बताओ, हम फिर से एक नया ड्रेस कपड़ा चुन रहे हैं। उसकी माँ बोलती है, ये बात नहीं है। लॉर्ड एरन किस तरह का आदमी है? वह तुम्हारा पति बनने वाला है, मुझे पता होना चाहिए कि वो कौन है माँ। वो बहुत ईमानदार आदमी है और वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी हार नहीं मानता। माँ बोलती है, पहली बार मैंने किसी आदमी के बारे में तुमको बात करते हुए सुना है और मैं समझ सकती हूँ कि लॉर्ड एरन क्यों आपको आकर्षित करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप ऐसे कह रही हैं माँ। मेरी तुम्हारे पिता से शादी राजनीतिक कारणों से हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि हम बुरे जोड़े हैं और आज भी मैं सोचती हूँ, क्या ऐसे आदमी मिलते हैं? संभव है? क्या आपने देखा उसके माता पिता कितने नीच हैं? माँ, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में चिंता कर रही हैं और मेरी भावनाएं बदलने वाली नहीं है। फिर सीन कट होता है। एरन के फादर बोलते हैं, मुझे अलग अलग देश में निमंत्रण भेजना है, तुरंत निर्माण तैयार करो कि सारे लोग, हमें अपने परिवार के बीच की स्थिति का अंतःस्पर्श करना होगा। बेलगेट उनकी बातों को सुनकर बोलती है, अब बहुत ज्यादा हो रहा है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है उसे मानने में। और लेडी बोलती है, बस ये खत्म हो गया। एग्रेस बोलती है, वाओ अमेजिंग, ये बहुत शानदार लग रहा है। उसकी माँ बोलती है, क्या तुम्हें ट्राई करना है? हाँ बोलती है, हाँ, ये मेरे शरीर के अनुसार बनाया गया है और ये कपड़ा मेरे लिए बनाया गया है। ऐसा लगता है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। नहीं, ऐसा लगता है जैसे मैं सपना सच में देख रहा हूँ। वाओ, क्या आप सोचते हैं? एमिली बोलती है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ग्रेस बोलती है, माँ। उसकी माँ बोलती है, तुम गजब लग रही हो। थैंक यू माँ। एमिली बोलती है, जो कल समारोह होने वाला है, मैं इंतजार नहीं कर पा रही हूँ। बोलती है, मैं भी। ग्रेस अपने मन में बोलते है, इतने शानदार पोशाक में घबराया हुआ और एक्साइटेड लग रहा हूँ। लॉर्ड एरन, मुझे आश्चर्य है कि लॉर्ड एरन कैसे प्रतिक्रिया देंगे। एग्रेस की माँ और लेडी को बोलती है, ये शानदार है, ये पोशाक अलमारी वाले कमरे में रख दें। वो बोलती है, मैं समझता हूँ महोदय, क्या वही सब कुछ है? चलिए आइए कल के लिए पर्दा चूज करें। और ये आज ही आया है, उम्मीद नहीं थी कि यह इतना लंबा होगा। ये लेडी के बारे में बाद में बताया जाएगा। एरन अपने फादर से बोलता है, पिताजी, कल के समारोह के लिए तैयारी पूरी तरह हो जाना चाहिए। क्या अभी भी कुछ बचा है ना? और मुझे लगता है और कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। उसके फादर बोलते हैं, यहाँ आओ। वो बोलता है, एक लोहार? अरे क्या ये खत्म हो गया है ना? लोहार बोलता है, शांत हो जाओ, सच ये हो गया है। बोलता है, ये क्या है? के पिता बोलते हैं, ये तलवार है। क्या ये मेरा है? वो बोलता है, ये देखो, इस प्रकार का पारिवारिक चिन्ह, वर्ल्ड परिवार में शादी का जश्न बनाने का पुराना तरीका, अपने बेटे को रिवाज के तरह ये व्यवसाय होने का तरीका है। लोहार बोलता है, मेरे शादी के लिए एक बधाई उपहार के रूप में दिया है। वो बोलता है, धन्यवाद पिताजी, उन्होंने मेरे शादी के लिए उपहार लिया। एरन, मेरे साथ अगली जगह पर आओ। लेडी बोलती है, हम आपका इंतजार कर रहे थे महोदय। एरन बोलता है, ये जगह क्या है? फादर बोलते हैं, मुझे मत कहो कि तुम कोकोबाइन के बारे में नहीं जानते। कोकोबाइन मतलब होता है रखेल। वो बोलता है, क्या रखेल? हमारी शादी सेलुलस परिवार की बेटी से होने वाली है और मैं टाल भी नहीं सकता। तो तुम्हारी रखेल बने या कुछ भी, तुम दूसरी और तीसरी औरत रखने के लिए आजाद हो। पिताजी, मुझे लगता है कि आपने मेरी शादी स्वीकार कर ली है, तो मुझे घर जाना चाहिए। क्या आपने उसके लिए सबसे अच्छी महिला तैयार की है? लेडी बोलती है, बिल्कुल, सब आपकी योजना के अनुसार चल रहा है। वो लेडी वहाँ आती है और बोलती है, मेरा नाम बेला है। फादर बोलता है, हम और आप अच्छे लगते हैं। बेला बोलती है, तारीफ करने के लिए थैंक यू, और मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। फिर
उसके फादर गेट लगा देते हैं। वो बोलता है दरवाजा खोलो अभी। बेला बोलती है आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या आप यहाँ पर पहली बार आए हैं? कोई बात नहीं, बस सब कुछ छोड़ दो, अपने आप को मुझे सौंप दो। एरन बोलता है रुको। बेला बोलती है ये बेकार है, जब मैं बोलूंगी तभी दरवाजा खुलेगा। वो बोलता है अब संकेत दो। बोलती है तुरंत करना थोड़ा कठिन है, आपका चेहरा मुझे पसंद आया, मैं तुम्हें थोड़ा और देखना चाहती हूँ, तुम कितने गुस्से में प्यारे लगते हो, यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है, इस तरह मेरे साथ सो जाओ, सुबह तक मैं तुम्हें खुश रखूंगी। फिर एरन अपनी तलवार निकालता है। वो बोलता है मुझे नहीं पता कि मेरे पिता ने तुम्हें कितना पैसा दिया है, लेकिन अगर तुम इस तलवार को बेचो तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लगभग 5 लाख यान। वो चौंक जाती है और बोलती है ये तो बहुत ज्यादा है। एरन बोलता है कल मैं उस महिला से शादी कर रहा हूँ जो मेरे दिल में है और मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई इरादा नहीं है। वो बोलते तुम अपने पिता से अलग हो। एरन बोलता है जैसे सक्षम व्यक्ति के लिए इसे छुपाना आसान नहीं होगा। बेला बोलती है मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ, यह सोचना कि आपके जैसा महान व्यक्ति कोई नहीं है। वो उसके करीब आ जाती है, बोलती है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ले जाओ। एरन बोलता है बातचीत खत्म हो गई है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। वो बोलते मुझे धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। दिन शादी के दिन लोग बोलते हैं वर्ल्ड परिवार का दूल्हा कितना सुंदर लग रहा है। एरन के फादर बोलते हैं आप बहुत सही समय पे आ गए, क्या आपको अच्छी नींद नहीं मिली? एरन बोलता है जरूरी नहीं है, लेकिन आखिरी वो दिन आ गया। बेलग्रेट बोलती है एरन अपने पिता को अच्छी तरीका से हेलो बोलो। फादर बोलते हैं ठीक है, मैं बाद में उसे और महिला सौंप दूंगा। और कल रात मैंने तुम्हें तलवार दी थी, उसका क्या हुआ? वो बोलता है मैंने कहीं रख दिया है उसे, क्या वो वर्ल्ड परिवार का सम्मान था? वो बोलता है क्या किसी रखेल के पास ले जाना भी परंपरा है? बेलग्रेट बोलती है एरन के साथ तुम कहाँ गए थे? फिर वहाँ शांति छा जाती है। फादर बोलता है उसे जाओ ढूंढो और तुरंत यहाँ पर लेकर आओ। एरन बोलता है मुझे जरूरत नहीं है, घर की परंपराओं से कहीं अधिक मैं उस व्यक्ति को पसंद करता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। फिर बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो बोलता है क्या आपने नहीं देखा आज के दिन भी कितना शर्मनाक है, मेरी शादी में भी परेशानी खड़ा कर रहे हैं और आपका सामान तेजी से खत्म होता जा रहा है। फिर उसके फादर वहाँ से चल जाते हैं। उसकी वाइफ बोलती है डियर कल आपकी रात कहाँ बीती? फिर वहाँ गार्ड आता है, बोलता है लॉर्ड एरन मुझे लेडी एग्रेस के बारे में आपको कुछ बताना है। वो बोलता है क्या कुछ हुआ है क्या? हाँ वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एलियट हंसते हुए बोलती है अरे बाप रे, ये काफी परेशानी वाली बात है। कुछ घंटे पहले दिखाया जाता है सेल्वर्स परिवार के बारे में। एग्रेस बोलती है क्या कुछ हुआ है एमिली? एमिली बोलती है प्लीज लेडी आप अपने कमरे में जाओ। वो बोलती है क्या कुछ हुआ है? बोलती है कुछ नहीं हुआ है। एग्रेस हटाते हुए बोलती है तुम तो बस चिल्ला रहे थे। बोलती है ओ प्लीज रुकिए मेरी लेडी, वो तो कमरा ड्रेस वाला है, आखिरकार वहाँ हुआ क्या है? फिर वो अपनी माँ को बोलती है क्या आप ठीक है माँ? उसकी माँ बोलती है एग्रेस आखिरकार दुनिया में क्या हुआ, क्या ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। माँ बोलती है मुझे नहीं पता, तब हम कमरे को तैयार करने के लिए इसमें दाखिल हुए, ये तो पहले से ही ऐसा ही था। एग्रेस ड्रेस को पकड़ते हुए बोलती है अब मैं शादी में शामिल नहीं हो सकती। सायोनारा गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। अब वीडियो कब आएगी मुझे भी पता नहीं, जब आएगी तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। बाय बाय।